कहते हैं अगर रिश्तों पर स्वार्थ हावी हो जाए तो रिश्तों को टूटने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, और अगर बात संपत्ति की हो तो यही रिश्ते पैसे के आगे बौने नजर आने लगते हैं। सागर से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां भाई की मृत्यु होने के बाद बहनों ने संपत्ति के लालच में अपनी भाभी और उसके 2 मासूम बच्चों को घर से निकाल दिया, जिसके बाद महिला हाथ में पति की फोटो और बच्चों को लेकर मोतीनगर थाना पहुंची और पुलिस से न्याय की मांग की। दरअसल शहर के सिंधी कैंप संत कंवरराम वार्ड निवासी कबाड़ा व्यवसायी संजय सुखवानी का बीमारी के चलते बीते 2 अप्रैल को निधन हो गया था। भाई की अंत्येष्टि में शामिल होने तीनों बहनें आई थीं। जैसे ही भाई की 13वीं हुई, बहनों ने भाभी के साथ दुर्व्यवहार शुरू कर दिया और भाई की संपत्ति पर अधिकार जताने लगी। भाभी कशिश सुखवानी ने जब इसका विरोध किया तो उसे और उसके 2 बच्चों को घर से निकाल दिया गया। महिला ने मोतीनगर थाना पहुंचकर मामले की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने पीड़ित के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि इस मामले में पीड़ित को कब तक न्याय मिलता है। मेरे पति 2 तारीख को डेथ हो गई इनकी। उनसे पहले बीमार चल रहे थे, लीवर में दिक्कत थी, पीलिया थी। 2 दफ़ा भागदे में भर्ती हुए, 1 दफ़ा आईसीयू में, फिर दोबारा भर्ती हुए। वहाँ से जवाब मिल गया, फिर हम नागपुर चले गए। नागपुर में उनका इलाज चला, 10-15 दिन एडमिट हुए वहाँ पे। फिर वहाँ से आए, 1-2 महीना सही हुए। फिर उन्होंने फिर तबीयत ख़राब होने लग गई। फिर उन्होंने ड्रिंक 1-2 दफ़ा ली थी, बाकी फिर सही थे। फिर उनकी तबीयत ख़राब हो गई, फिर डेथ हो गई। उसके बाद ये नंदे वंदे जो हैं, जब मेरे पति जब थे, जब जिंदा थे, तब तो ये नंदे नहीं आ रही थी। पूरा इलाज हमने करवाया साल के 3 और लोगों से कर्जा लिया है हमने। अब हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं है। हमने कर्जा करके अपने पति का करवाया। हमने साथ दिया पति का पूरा। भागद में भी गए, राजेश जैन के पास गए, नागपुर 2 दफ़ा गए। पर यहाँ नंदे कोई नहीं आई। जब नहीं आए, साथ देने कोई नहीं आई। मैंने पूरा उसका साथ दिया। ना ही मेरे ऊपर वाला जेठ ने दिया साथ, ना उसके लड़के ने, भाई उसने भी साथ नहीं दिया। ना ही नार थे कि उसकी डेथ हो गई, कल ही 13वीं हुई है, पर नंदे हमला कर रही हैं, जाओ निकलो यहाँ से, घर से बाहर। अलमारी में जो सोन पड़ा है वो निकालो, हमें दो। हमारे हस्बैंड की मोबाइल छीन रही है और हमारे हस्बैंड मना करके गए, कोई मोबाइल नहीं देना, कोई इनको पैसा नहीं देना। हमारे हस्बैंड मना करके गए हैं नंदों को, क्योंकि हमारे हस्बैंड रिश्ता ख़त्म करके गए थे। पहुँचाई थी मेरे हस्बैंड को नंदों ने चोट पहुँचाई थी। उनको बहुत ताने मारे थे, ये वो, तो वो बहुत टूट गए थे उनसे। वो कह रहे थे हमारी नंदे वंदे कोई नहीं है, बस हो तो हमारा ये तुम दोनों बच्चे और तुम पत्नी मेरे लिए हो, बस और कोई नहीं हो। उसके बाद ये बोल गए थे कि इनको कुछ मत देना, नीचे का मकान सब तुम्हारा है, सब सामान, सब कबाड़ा सब तुम्हारा है, किसी को कुछ मत देना, कोई भी आए। 17 साल हो गए, 17-18। निकलो अब यहाँ से, कल 13वीं हो गई, अब फेरी बाहर निकलो। सोन निकाल के दो हमें। और स्कूटी मेरे हस्बैंड ने हमें दिलाई थी मेरे नाम की, तो वो कह रही है 50,000 दो।
और मेरे को हस्बैंड नहीं बता के गया 50,000 से लिए हैं कि नहीं लिए, हमें धुलवाई अपने मेरे नाम की। तो अब नंद चाबी नहीं दे रही स्कूटी की। मेरे हस्बैंड जब से ख़त्म हुए चाबी उसने रख रखी है स्कूटी में, ना मेरे बच्चे को दे रही है चलाने, उसकी लड़की चला रही है नंद की, और ऊपर वाले चला रहे हैं, ऐश कर रहे हैं कि इंसाफ हो हमारे से। हमारे पास इतने पैसे नहीं है जो हम इनको दें, और हमने 2-3 लाख जो कर्ज लिया है दवाई के लिए वो भी हमें देना है। कबाड़ा वाड़ा थोड़ा सा ही पड़ा है, हमें बेच के करना है ये। इनको यहाँ से निकाल, पति बोल गए हैं इससे रास्ता नहीं तो क्यों आई है निभाया, अब यहाँ से जाओ। यहाँ पे रहने का मतलब नहीं है, कह रही है रहेंगे यहीं रहेंगे, जाएंगे नहीं यहीं रहेंगे, हमारी सेवा करो। हम क्यों सेवा करें भाई, हमारा पति चला गया है, हम खुद टूट गए हैं तो हम उनकी सेवा क्यों करें। हम अपने बच्चों को देखेंगे कि तुम्हें देखेंगे, बच्चों